चलिए तो मैं शुरू कर रहा हूँ। अब देखिए आप लोग, स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। बाबू आप लोग का ध्यान दीजिए। आप लोग दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है पुराना? चलिए देखिए, अब चुप रहो, मुंह बंद रखो। अब क्लास के बाद बोलना, आप बीच मत बोलो कुछ भी। हाँ, जहाँ दिक्कत होगा, समस्या होगी, वो आप पूछ सकते हैं। आप देखिए, अब हम लोग कल देखे थे उत्तल एवं अवतल दर्पण के बारे में। उत्तल एवं अवतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था। अब बाबू हम लोग आज की क्लास में हम लोग उत्तल एवं अवतल दर्पण की परिभाषा भी देख लिए थे, डायग्राम भी देख लिए थे। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बाबू प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोला जाता है बाबू इमेज। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोला जाता है इमेज। देखिए प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब देखो बाबू, बिंब का बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे आप दर्पण देखते हैं, आपके पास समतल दर्पण होता है, तो आप इसमें अपना चेहरा देखते हैं। तो चेहरा देखते हैं बाबू, तो वो आपका इमेज है, प्रतिबिंब है। वो कैसे बनता है? हम लोग प्रकाश किरणों की मदद से कोई प्रतिबिंब बनाते हैं। ये जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है, उसमें सब प्रकाश का ही खेल है, प्रकाश किरणों का ही खेल है। तो हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जब लिखे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा पहले आप सुन लीजिए, प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, प्रकाश चैप्टर में यहां पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब प्रकाश किरणों की मदद से ही प्रतिबिंब बनता है। पहले प्रतिबिंब की परिभाषा सुनिए। प्रतिबिंब बनाने की बनता किसका है? बिंब का बनता है। बिंब मतलब होता है वस्तु, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप भी एक वस्तु हैं, हम भी एक वस्तु हैं। आसपास जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, वे सभी वस्तुएं हैं। तो बाबू उनका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है? मैंने आपको बोला प्रकाश किरणों की मदद से बनता है। तो प्रकाश किरणों की मदद से बनता है, तो परिभाषा पहले सुन लीजिए कैसे, उसके बाद हम लोग डायग्राम से समझेंगे उस चीज को। सुनिए, पहले हम बिंब लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, इसके एक एक बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, एक एक बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, वो परावर्तन या अपवर्तन के बाद, मैंने दोनों बात बोला, परावर्तन भी बोला, अपवर्तन भी बोला, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों बात मैं बोल रहा हूं। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, मैं दो बात बोल रहा हूं बाबू, परावर्तन एवं अपवर्तन, ये दो ध्यान रखिएगा। परावर्तन के लिए भी सत्य है और अपवर्तन के लिए भी सत्य है। हम लोग जब अपवर्तन देखेंगे तो वहां लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, मतलब उसमें अपवर्तित किरण आएगा। और यहाँ पे परावर्तन देख रहे हैं, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे परावर्तित किरण। ध्यान रहे, हम लोग जब परावर्तन की बात करेंगे बाबू, तो परावर्तित किरणों का प्रयोग करेंगे, और जब अपवर्तन की बात करेंगे तो हम लोग अपवर्तित किरणों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फिर से सुनिए प्रतिबिंब की परिभाषा। किसी कोई हमारा बिंब है, कोई वस्तु है, इसके एक एक बिंदु को आप ले लीजिए, उन बिंदुओं से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, उन प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई प्रतीत होती हैं या कटती हुई मालूम पड़ती हैं, ऐसे उस बिंदु पर जहां पे कट रही है या कटती हुई मालूम पड़ रही है, उसी बिंदु को, उस वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब एक एक उस वस्तु के एक एक बिंदु का प्रतिबिंब आप बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है, सबको ज्वाइन कर दीजिएगा तो प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग या तो किसी एक बिंदु पर विचार करें या फिर पूरे वस्तु पर विचार करें। यदि हम पूरे वस्तु पर विचार करेंगे तो इसका प्रतिबिंब की बात करेंगे, जिसके एक एक बिंदु को हम लोग एक एक बिंदु से चलने वाली किरणों पर विचार करेंगे, तो हमें पूरा वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाएगा। और यदि हम इसको बिंदु मान रहे हैं, किसी एक चीज को मान रहे हैं, यहीं से किरण को ले जा रहे हैं, इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? किसी एक बिंदु का हम एक बिंदु पर विचार करते हुए वहां से किरणों को ले जा रहे हैं, आपतित किरण को ले जाके परावर्तित कराकर या अपवर्तित कराकर प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो किसी एक बिंदु का बनेगा। ठीक है, तो हम लोग एक बिंदु वस्तु ले लेते हैं और वही चीज हमारा बड़ा वस्तु कोई हो जाएगा, तो इसके एक एक बिंदु पर हम लोग विचार कर लेंगे। एक एक बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण प्रतिबिंब बनाएगा हमारा।
तो लिखिए आप, तो परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु को हम लोग बीम बोलते हैं। किसी वस्तु ब्रैकेट में कर दीजिए बीम। देखिए बीम लिखा हुआ है बोर्ड पे, किसी वस्तु, इसी को बोलते हैं हम लोग बीम, ब्रैकेट में लिख दीजिए बीम। बीम से चलने वाली प्रकाश की किरणें, से चलने वाली प्रकाश की किरणें, से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे उसे उस वस्तु का, उसे उस वस्तु का, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो बाबू, प्रतिबिंब में बोला गया, दो बातें बोला गया है परिभाषा में। एक बोला गया है कटती है, एक बोला गया है कि कटती है, ये कट रही है, और दूसरा बोला गया है कटती हुई मालूम पड़ती है। मतलब एक वो दिखेगा कि स्पष्ट रूप से दो किरणें आपस में कट रही हैं, इस तरह से कट रही हैं, स्पष्ट रूप से दिखेगा आपको, ठीक है, ये कटती हुई दिखाई देंगी। और एक कहा जा रहा है कटती हुई मालूम पड़ती, उसे मालूम पड़ेगा कि कट रहा है, कटती हुई दिखाई नहीं देगी बल्कि मालूम पड़ेगी। इस आधार पर प्रतिबिंब के दो प्रकार है, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिखिए आप, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। पहला फर्स्ट, प्रतिबिंब के प्रकार में लिखिए पहला फर्स्ट वास्तविक प्रतिबिंब, फर्स्ट लिखिए बाबू वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा लिखिए आप लोग आभासी, आभासी या इसी को बोलते हैं, आभासी बोलिए चाहे काल्पनिक बोलिए, बात एक ही है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। नोट कीजिए, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों पर नोट कीजिए, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। हो गया, उतार लिया आप लोग, उतार लिए बाबू। चलिए पहला लिखिएगा फर्स्ट, फर्स्ट लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, फर्स्ट लिखिए आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए ध्यान से, पहला कहा जा रहा है, सब डायग्राम से भी स्पष्ट होगा आपको, पहला बोला जा रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जब बोला गया है बाबू, तो प्रतिबिंब की इससे अलग नहीं है, प्रतिबिंब की जो परिभाषा आपने पढ़ा है उससे इसकी परिभाषा अलग नहीं है, उसी में सम्मिलित है, उसमें दोनों की परिभाषा सम्मिलित है, वास्तविक का भी और आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब का भी।
देखिए ध्यान दीजिए, परिभाषा पर ध्यान दीजिए। प्रतिबिंब की परिभाषा में आप देखिए दो बातें कही गई हैं कि किसी वस्तु से चल रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, दोनों बात बोला गया। जब वास्तविक रूप से कटेगा, जब ऐसे कटती हुई दिखाई देगी, ऐसे कटती हुई दोनों दिखाई देगी, तो हम लोग जो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पर कटती हुई मालूम पड़ेगी उसको बोलेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। लिखिए आप वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखिए, वही परिभाषा है, प्रतिबिंब की ही परिभाषा हम लिखवा रहे हैं फिर से। बस उसमें वो क्या करेंगे, हम लोग कटती हुई मालूम पड़ती है उसको हम लोग उड़ा देंगे, उसको हटा देंगे, और वो परिभाषा जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। लिखिए आप, किसी वस्तु ब्रैकेट में बिंब, किसी वस्तु ब्रैकेट में कर दीजिए बिंब से चल रही प्रकाश की किरणें, से चल रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, उसे 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 उस वस्तु का, उसे उस वस्तु का, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है बाबू? अब वास्तविक प्रतिबिंब का जो है डायग्राम कैसा होता है वास्तविक प्रतिबिंब का, अभी तो बाबू मैं कुछ रूल वगैरह सब नहीं बताया हूं कैसे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब चूंकि बनता है गोलीय दर्पण में ही, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आपको जाना पड़ेगा गोलीय दर्पण में भी अवतल दर्पण के पास। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अब चूंकि पढ़े नहीं, अभी रूल रेगुलेशन सब नहीं पढ़े हैं, कैसे किरण आरेखों की बनावट नहीं पढ़े हैं, वो सब जब पढ़ लीजिएगा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रतिबिंब कैसे बना। ठीक है, कैसे किरणें जा रही हैं, आपतित किरणें, और परावर्तित कैसे हो रही हैं, किस नियम के तहत, किस किरण आरेखों की बनावट पढ़ने के बाद ये चीज आपको क्लियर होगा। तो देखिए हम लोग डायग्राम सिर्फ बना रहे हैं, यहां पर यहां डायग्राम बना रहे हैं। यदि किसी को कैसे बना इसमें कंफ्यूजन यदि होगा भी तो आगे चल के एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, निश्चित रूप से एक एक चीज क्लियर होगा आपको। ठीक है, छोटी छोटी बातों का मैं ख्याल रख रहा हूं, सब छोटी छोटी बातों को मैं बताते जा रहा हूं ताकि आपको किसी भी स्टूडेंट को, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी कोई परेशानी ना हो, एकदम नहीं होने देंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं बाबू, तो चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमें गोलीय दर्पण में भी अवतल दर्पण में प्राप्त होता है, इसलिए यहां पर हमें अवतल दर्पण पर विचार करना पड़ेगा। अवतल दर्पण, समतल या उत्तल जो है बाबू वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। देखिएगा ध्यान से, मैं बना रहा हूं बाबू आपको वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा। हमने एक दर्पण लिया, ये कौन सा दर्पण है बाबू, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अभी दर्पण नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी कोई दर्पण नहीं, जब तक हम लोग कलाई नहीं करेंगे तब तक कोई ये दर्पण नहीं होगा। अब कौन सा दर्पण है बाबू, अब कौन सा दर्पण है? बिल्कुल अवतल दर्पण है, ये दर्पण आपका अवतल दर्पण है, वेरी गुड, ये आपका अवतल दर्पण है। अब हम लोग यहीं पर प्रतिबिंब बनाएंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग इसी दर्पण के लिए बाबू प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। देखिएगा प्रतिबिंब हमें वास्तविक प्राप्त होगा क्योंकि ये वास्तविक कटान से बनता है। अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, बस खाली देखते जाइएगा। इसको बोला जाता है ध्रुव, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, इसको ध्रुव बोला जाता है। और इसमें अपना वक्रता केंद्र होता है सी, और बीच में होता है बाबू फोकस। हम लोग आगे देखेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, क्लियर करेंगे, लेकिन अभी चूंकि प्रतिबिंब बनाना है तो हमें दिखाना पड़ेगा। हम इस पर एक वस्तु ले रहे हैं, इस पर एक वस्तु को हम बैठा रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं ए बी। इसको प्रधान अक्ष बोला जाता है, इसको सी वक्रता केंद्र, इसको फोकस दूरी फोकस, और ये हमारा ध्रुव। यहाँ पर एक हम वस्तु ले रहे हैं बाबू ए बी,
और इसी एबी वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। ये हमारी वस्तु है, इसी वस्तु के प्रतिबिंब पर हम लोग विचार करेंगे। इस एबी के प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें किरणों की मदद लेनी पड़ेगी। पहले आपतित किरण यहां से निकलेगा, यहां से जो किरणें हैं बाबू जाके यहां से निकल कर जाके इस पर गिरेगा और इसका नाम देंगे आपतित किरण। मान लीजिए किरण जा रही है यहां से और जाकर सीधे दर्पण से टकरा रही है। ये प्रधान अक्ष के समांतर गई है किरण, ये प्रधान अक्ष के समांतर गई है किरण बाबू। और प्रधान अक्ष के समांतर जाने के कारण ये जो है बाबू, इसका नियम आगे पढ़ाऊंगा मैं। जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। हम सिर्फ यहाँ पे गुजार दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो किरण है बाबू, ये नियम के तहत आपको हम बताएंगे उस समय कि परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरती है। परावर्तन के बाद ये कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। एक किरण हमने खींच दिया, ये किरण परावर्तित किरण है, ये पहला परावर्तित किरण है। ध्यान रखिएगा ये भी चीज, प्रतिबिंब जब भी बनता है तो परावर्तित किरणों से बनता है, न कि आपतित किरण से। ये आपतित किरण है और ये वाला परावर्तित किरण है। ये जो किरण यहां से टकरा के जो लौट गया उसी माध्यम में, उसी किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। याद कीजिए कल परावर्तित किरण की परिभाषा भी लिखवाया था कि टकरा कर जिस पथ पर उसी माध्यम में लौट जाती है उसी किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और परावर्तित या अपवर्तित किरणें ही प्रतिबिंब बनाती हैं, न कि आपतित किरणें। हम इस किरण की मदद नहीं लेंगे, हम इस किरण की मदद लेंगे। लेकिन एक किरण कोई कहेगा कि कट गया, ऐसा कभी संभव है क्या? हम ऐसे उंगली रखे हुए बाबू और हम कहें कि मेरा उंगलिया कट के गिर गया, अरे भैया उसी गिर गया, अपने आप कट के गिर गया, कुछ से टकराया होगा, जैसे चाकू इस पे गिरा, कुछ भी गिरा कटने वाला चीज, तभी ना कटाइए। ऐसी कहेंगे डैड ऐसे रखे थे हम अंगुरिया, हमारे कट के गिर गए। अरे बिना टकराए, बिना किसी से उलझे ये कटेगा नहीं। इसका मतलब है ये जो किरण देखो बाबू, एक किरण जो गुजरी है, सिर्फ एक किरण से हमें काम नहीं चलेगा, हमें एक और किरण पर विचार करना पड़ेगा। और वही किरण जब इससे कटेगा तो हमें क्या मिलेगा बाबू? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए ध्यान से, हम मान लीजिए एक किरण गुजारे हुआ वक्रता केंद्र से, एक किरण को हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारे। आपको पढ़ाऊंगा मैं कि जो किरण वक्रता केंद्र के अंदर गुजरता है वह परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाता है। क्यों लौट जाता है ये सब मैं कारण बताऊंगा। देखिए लौट गया, यहां से टकराया गया और फिर ये लौट गया उसी पथ पर। ठीक है, मैं बताऊंगा, इसका कारण भी बताऊंगा क्यों उसी पथ पर लौट जाता है। ये सारे चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे आगे चलकर, लेकिन अभी थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। ये दोनों देखो बाबू, एक परावर्तित किरण ये मिला, एक उसी पथ पे लौट गया ये किरण, ये दूसरी परावर्तित किरण मिला हमको, ये पहला ये दूसरा। ये दोनों जहां पे वास्तविक रूप से कट रहा है वहीं पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बताइए ये दोनों वास्तविक रूप से कट रहा है कि आभासी रूप से कट रहा है? बोलो बाबू, वास्तविक रूप से कट रहा है कि आभासी रूप से कट रहा है? बोला जाए। बिल्कुल, ये वस्तु था हमारा ए बी और इसको हम नाम दे रहे हैं आईडी। आईडी, ठीक है, आईडी मतलब प्रतिबिंब के लिए हम नाम दे दिए हैं। वो बस एक नाम, आपको मन करे सर हम इसको दिखाएंगे पीक्यू से, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो इच्छा करे जिससे आपको नेमिंग करना है नाम दे दीजिए। ठीक है, किसी चीज का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, ऐसा थोड़े कसम थोड़े खा के आदमी उसमें पैदा होता है कि हमारा यही नाम रखा है। आपको जो इच्छा करे उसका नाम रख दीजिए, है ना। किसी किसी का नाम कलुआ रखना है कलुआ रख दीजिए, मंगरुआ रखना मंगरुआ रख दीजिए। कोई लड़की जन्म ली है, लड़की का नाम रखना है आपको सोमरी रखना है, सुकरी रखना है, सोचरी रखना, जो रखना रखिए, आप पर डिपेंड करता है क्या नाम रखना है। यहाँ पर बाबू हमने नाम रख दिया आईडी। ये प्रतिबिंब है हमारा और ये हमारा वस्तु है। क्लियर है? इस प्रतिबिंब को कैसा क्या बोलेंगे हम लोग? ये वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये वास्तविक कटान से बना है। ये किससे बना है? वास्तविक कटान से बना है, इसलिए इसका क्या नाम लेंगे हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब। नोट कीजिए आप लोग, नोट करो बाबू, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, नोट कीजिए आप। आईडी हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि ये वास्तविक कटान से बना है, क्योंकि ये वास्तविक कटान से बना है, इसीलिए ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है।
डायग्राम उतार दीजिएगा तो बोलिएगा, डायग्राम हो जाएगा तो बोलिएगा। क्या बोले? चमक रहा है, एक मिनट रुक जाइए, चमक रहा है, रुक जाइए, पर्दा लगाइए, पर्दा। दोनों कीजिए, दोनों कीजिए, दोनों पर्दा कीजिए। अब नहीं चमक रहा है बाबू, देखो तो, अब चमक रहा है, ठीक है ना? अब फिर उधर ही बन गया बाबू, प्रतिम बन गया। चलिए आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं, मिटाएं इसको। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड बाबू, सेकंड लिखो, आभासी प्रतिबिंब। आभासी ऐसी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक। आभासी बोलते हैं या काल्पनिक बोलते हैं? नोट कीजिए, लिखने आपको, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हो गया बाबू। देखिए फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं कि प्रतिबिंब की जो परिभाषा है, प्रतिबिंब की परिभाषा में अब क्या करना है, दो बातें जो बोली गई थी, एक कटती है और दूसरा कटती हुई मालूम पड़ती है। अब हम लोग क्या करेंगे, कटती है जो टर्म था वो था वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, अब कटती हुई मालूम पड़ती है वो है आभासी प्रतिबिंब के लिए। मतलब अलग नहीं है, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। प्रतिबिंब की यदि परिभाषा आप बोल रहे हैं तो प्रतिबिंब की परिभाषा बोल रहे तो दोनों आपको उसी में सम्मिलित है, ठीक है, वास्तविक का भी और आभासी का भी। अब लिखिए आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा, लिखिए, किसी वस्तु, ब्रैकेट में कर दीजिए, बिंब, बिंब से चल रही प्रकाश की किरणें, से चल रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे 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 उस वस्तु का, उसे उस वस्तु का, उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, 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 उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब डायग्राम आप लोग देखिएगा,
देखिए वो डायग्राम देखिए आप लोग, देखिए आभासी प्रतिबिंब बाबू इस अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है। ठीक है, तो हम लोग समतल में ही देख लेते हैं, हम लोग समतल दर्पण में ही देख लेते हैं बाबू, दर्पण को बदल कर देख लेते हैं, बारी बारी में सब चीज देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग समतल दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब देख लेते हैं कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, क्या बोर्ड चमक रहा है क्या? देखिए अब ठीक होगा। देखिए अब ध्यान से, हम लोग आभासी प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं बाबू, तो आभासी प्रतिबिंब बना रहे हैं, समतल दर्पण में बना रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, एक समतल दर्पण में हम लोग आभासी प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं। डायग्राम देखिएगा ध्यान से, देखिए आप, हम लोग इसमें बनाने से पहले दर्पण पहले दिखा दे हम लोग। अब ये दर्पण नहीं था, अब सिर्फ प्लेन सतह था, वो कांच का सतह था, लेकिन अब ये समतल दर्पण आपका बन गया। ये रहा आपका समतल दर्पण। अब देखिए आप लोग, हम लोग बाबू प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं किसी वस्तु का। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बिंदु वस्तु ही ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु बिंदु वस्तु ले लेते हैं, इसका नाम दे रहे हैं ओ। ये हमारा बिंदु वस्तु है, एक बिंदुवत के रूप में जो हो, बिंदु के रूप में हो, बिंदुवत स्वरूप हो जिसका, उसको बोलेंगे बिंदु वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं बाबू, इसका जो देख रहे हैं रेड वाला, इसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, यहां से किरण ले जाना पड़ेगा। एक किरण मान लो हम लंबवत रूप से आपतित करा रहे हैं, लंबवत रूप से आपतित करा रहे हैं किरण समतल दर्पण पर। ये किरण जो है ये उसी रास्ते पे लौट जाएगी, टकराएगी और उसी रास्ते पर ये लौट जाएगी। क्लियर है? एक किरण जो हमने गुजारा और ये उसी पथ पर लौट गई। यहां पर कोई पूछेगा आपसे बाबू कि जो गिर रही है इस पर, इसमें आपतन कोण कितना है? यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? यहाँ पर आपतन कोण ये लंबवत रूप से गिर रही है बाबू, यहाँ से पूछे आपसे आपतन कोण बताइए कितना होगा? नहीं नहीं बाबू, ये आपतन कोण इसके लिए बाबू, ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? ये आपकी आपतित किरण है, ये आपतित किरण है आपको। और इस किरण के लिए जरा बताइए कि हमें कितना आपतन कोण होगा। इस किरण के लिए आपतन कोण बता दीजिए। आपतन कोण इसके लिए, इस किरण के लिए कोण आई का वैल्यू कोई पूछेगा बाबू कि कोण आई का वैल्यू बता दो, तो बोलेगा 0 डिग्री। कितना डिग्री? क्यों भाई? क्योंकि ये आपतन बिंदु होगा और इसी बिंदु पर दोनों चीज है। एक वो आ रहा है आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, एक वो किरण आ रहा है आपतित किरण और इसी पर अभिलंब होता है, दोनों एक दूसरे पे चढ़ गया तो कितना कोण बनाएगा बाबू? ये दोनों चढ़ा हुआ चीज जो है कितना कोण बनाएगा? बोलिए कितना एंगल बनाएगा ये? 0 डिग्री। ठीक है, आपके मुंह पर मुंह रख के कोई सूत जाए, ऐसे सो जाए कोई, तो बताइए कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। मतलब दोनों एक दूसरे पर सोया हुआ है, दोनों किरण। आपतित किरण है ये जो आपतित हुआ और इसी पर अभिलंब भी होता है, दोनों के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण का मान 0 डिग्री। तब बताओ बाबू ये दर्पण है कि नहीं है? ये क्या है? ये दर्पण है, समतल दर्पण है। और जब दर्पण है बाबू तो दर्पण की परिभाषा क्या पढ़ाए थे आपको कल, कि जो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों का पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों का पालन करता है। तो भाई एक तो नियम जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों इसी बोर्डवे के तल पर है, बोर्डे पर तीनों है। एक तो ठीक है। और दूसरा आपतन कोण जो है वो 0 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होना चाहिए? कोण आर कितना होना चाहिए? वो कितना होना चाहिए? वो भी 0 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल। ये भी हमें 0 डिग्री होना चाहिए, तब ना दोनों बराबर होगा। जब आपतन कोण का मान 0 डिग्री है
तो परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा, तभी जाके प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन कर पाएगा। तो बताओ बाबू, यदि एक किरण लंबवत रूप से गिरी है, परावर्तित किरण को हम यदि इधर ढकेल देते कि नो तुम ऐसे आया था, तुम इधर जो ऐसे जो, तो बाबू प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन कर पाएगा ये? क्या अविलंब यहाँ पर है, परावर्तित किरण यहाँ, इसके बीच का कोण 0 डिग्री है क्या? नहीं ना। इसका मतलब है ये परावर्तित ऐसे नहीं होगा, ये परावर्तित उसी पर होगा, पीछे लौटेगा वो नहीं लौटेगा। तो फिर बाबू अविलंब, ये परावर्तित किरण हो गया और इसी के ऊपर फिर अविलंब, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। फिर वही बात, आपके मुंह पर मुंह रख के कोई सूत जाए तो कितना एंगल बना रहा है बाबू? 0 डिग्री। ये मुंह पे मुंह रख के, एक मार्कर के मुंह पर दूसरा मार्कर का मुंह रख के सूत गया, कितना एंगल बना रहा है बाबू? दोनों 0 डिग्री। बताइए, परावर्तित किरण जैसे ऐसे ही गुजरना चाहिए, तभी हमारा परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन हुआ? हाँ हुआ, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन हुआ। एक परावर्तित किरण हमें मिल गया, एक परावर्तित किरण हमें मिल गया, लेकिन क्या एक किरण से कभी प्रतिबिंब बनता है क्या? एक परावर्तित किरण से प्रतिबिंब बनेगा? हम लोग कटता है या कटती हुई मालूम पड़ती है, बात किए हैं। तो बताओ बाबू, जब तक कटेगा नहीं या कटती हुई मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? इसलिए हमें एक और किरण ले जाना पड़ेगा। यहां से बाबू हम एक और किरण ले जा रहे हैं, दूसरी किरण ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग यहां से एक और किरण ले जा रहे हैं। ये कौन सी किरण है बाबू? ये कौन सी किरण है, जल्दी बोलो। ये भी आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, बिल्कुल। इससे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब हाई वाला से बनेगा जो परावर्तित किरण है, समझे बात? इससे कभी आपतित किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब हम लोग इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर हम लोग लंब डाल रहे हैं। आपतन बिंदु पर हम लोग लंब डाल रहे हैं, तो ये लंब कैसे होगा बाबू? बिल्कुल 90 डिग्री पर होगा। बोलो, 90 डिग्री पर हमने क्या किया? एक अभिलंब हमने ड्रॉ किया, 90 डिग्री पर। तो इसके बीच का जो कोण होगा, ये कौन सा कोण होगा? ये दोनों के बीच का कोण आपतन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा। जितना कोण ये आपतन कोण है, उतना ही कोण परावर्तन कोण भी होगा, नहीं तो फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं कर पाएगा। जितना ये कोण बना रहा है बाबू, उतना ही कोण इधर भी बनना चाहिए, इतना ही कोण इधर भी बनना चाहिए। तो बताइए, दूसरी किरण हम गुजार रहे हैं बाबू, यहाँ से दूसरी किरण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, तभी प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर दर्पण इसको हम लोग नहीं कह पाएंगे। दर्पण कहने का उसी को हक है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे। ये हमारा परावर्तित किरण मिला बाबू, क्लियर है? एक वो मिला ये वाला और दूसरा का मिला ये वाला। अब यही दोनों जो है परावर्तित किरण जो है, दोनों परावर्तित किरण प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन जरा ध्यान देना बाबू, तुम लोग इस पर जरा ध्यान दो। एगो किरणवा एने जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर देखिए। एगो परावर्तित किरण इधर जा रहा है, एक मुंह हेने है, ध्यान दीजिए, हेने जा रहा है। और दूसरा का जो परावर्तित किरण है ये इधर जा रहा है, देखिए ध्यान से। आई दोनों, एगो इधर जाए बाबू, एक किरण इधर जाए और दूसरी किरण इधर जाए, ये दोनों तड़प तड़प के मर जाएगा, कभी भेंट होगा? देखिए कैसे फैलते जा रहा है, देखिए तो किधर जा रहा है, देखिए ध्यान से आप लोग, किधर जा रहा है ये? कभी तड़प तड़प के आगे जाके भेंट होगा, मिलन होगा? कभी मिलन नहीं होगा। ये दोनों किरणों को ध्यान से देखिए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसी रास्ते में ये और फैलते जाएगा ना, दूर होते जाएगा ना, तो दूर होते जाएगा, कभी भेंट मुलाकात होगा इन दोनों का, तड़प तड़प के मर जाएगा, कभी भेंट नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ये दोनों किरणों में प्यार है तो भेंट होगा। कैसे होगा भाई? अब सपना देखेगा। कैसे सपना देखते हैं? बहुत लोग, लड़का लोग सपना देखते हैं कि हम राजकुमार बने हुए हैं, सपने में जो चलने लगता है, पूरा नियत चलेगा, सब सपने में चलने लगेगा कि राजकुमार बने हुए, हमारा राजकुमारी से ब्याह हो गया है। तो ठीक उसी तरह से ये भी दोनों किरण जो है सपना देगा, सपना में जाके मिलन करेगा। सपना का झूठमुठिया होता है ना, कई लोग सपना देखते हैं कि हम राजकुमार बने हुए हैं, राजकुमारी से ब्याह हो गया, तो क्या सचमुच होता है क्या? फिर नींद टूट रही है, तो सपना था यार, काश ही सच हो जाता, राजकुमार सच में बने होते और राजकुमारी से सच में ब्याह हो जाता। समझे बात? क्या ये सच होता है क्या? नहीं ना। नींद टूटता है तो बड़ा दुख होता है कि सपना था, हकीकत नहीं था, ठीक है? तो देखो बाबू, ये क्या है, आप सपना देखने का मतलब पीछे की दुनिया में जाइए,
डॉटेड लाइन, जितनी भी काल्पनिक दुनिया होती है वो सब डॉटेड लाइन का हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, है ना। डॉटेड का मतलब ये सब झूठमुठिया दुनिया है, ठीक है। और झूठमुठिया प्रतिबिंब बनेगा। ये वाला जो है पीछे की ओर बढ़ाइए इसको भी, डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन बढ़ाइए इसको पीछे की ओर। और जहां पर बाबू ये कटता हुआ मालूम पड़ेगा, जहां पर ये कटता हुआ मालूम पड़ेगा वहीं पर ना प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये दोनों का भेंट मुलाकात हुआ जाएगी सपना में, ये दोनों का भेंट मुलाकात कहां हो रहा है, सपने में हो रहा है। ये किरण कहां से चला था, ये चला था किरण ओर से, बिंदु वस्तु से। तो बताओ इसका प्रतिबिंब जो है बाबू कहां बनेगा, ये यहां बनेगा। लेकिन क्योंकि ये वास्तविक रूप से नहीं कट रहा है, ये वास्तविक कटान से नहीं बन रहा बल्कि आभासी कटान से बन रहा है, कल्पना किया गया, सपने की दुनिया में गया लोग, इसलिए डॉटेड लाइन पीछे की दुनिया में, और तब महसूस हो गया अच्छा ये कटती हुई मालूम पड़ रही है। तो यहाँ पे कटती मालूम पड़ रही है, यहाँ पे हमारा आभासी प्रतिबिंब बनकर तैयार होगा। यही हमारा आभासी प्रतिबिंब। दिखा दिखाई हो आभासी प्रतिबिंब, यही हमारा आभासी प्रतिबिंब, ऐसी बनता है आभासी प्रतिबिंब। दिखाइए आप लोग डायग्राम। क्या बाबू, चमक रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पेज उसको बनाओ, छोड़ेगा पेज क्या, छोड़ उसको बनाओ। अच्छा अभी ज्वाइन हुए हैं क्या? अभी छोड़ दिए, बस आधा पेज हुआ है। एक पेज छोड़ दिए, एक पेज छोड़ दिए बाबू। एक पेज के बाद इसको बनाइए, एक पेज के बाद बनाइए, बस एक पेज। जहां पर भी किसी को भी दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो जरा सा भी, आप पूछ सकते हैं हमसे। तो डाउट आपको लगे यदि तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब तब हम डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो, उत्तल हो या समतल हो, ये तीनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। इसके पहले वाला जो दर्पण दिखाया था आपको, सिर्फ अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन तीनों दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। तो समतल दर्पण जो है बाबू आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, आप कहिएगा तो उत्तल दर्पण भी दिखा देंगे, आप कहिएगा तो अवतल दर्पण भी दिखा देंगे। लेकिन इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए, आगे आपको ठीक होगा उससे। सब दिखाऊंगा मैं, बारी बारी सब दिखाऊंगा। एकदम लो लेवल से बाबू हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे, कोई चीज मैं नहीं छोड़ रहा हूं। आप लोग बस परेशान मत होइएगा, एक एक चीज को समझते जाइए। मैं पूछूंगा तो आप जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। रिवीजन होते रहना चाहिए। यूट्यूब पर यदि वीडियो मिल रहा है आपको तो उसको जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत। सब लोग देख लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं। इतने सारे विद्यार्थी हैं और नहीं देखिएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग देखे हैं, कितने लोग नहीं देखे हैं। इसलिए सभी लोग जो है आप तैयार रहिए। कार्ली बाबू डायग्राम दिखा दिए, चलिए अब आगे देखिए। देखिए अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक और
आभासी प्रतिबिंब में अंतर, एक तरफ लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब, और बीच में लाइन खींचिएगा, ऐसे बीच में लाइन खींच दीजिए। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब, अंतर लिखकर, और एक तरफ वास्तविक लिखिए, दूसरी तरफ आभासी लिखिए, अब बीच में लाइन खींचिए। पहला नंबर लिखिए, फर्स्ट नंबर लिखिए, पहला वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब लिखिए पहला। जो परिभाषा को लिखवाया गया था उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। 3 बार यहीं पर आपको 4 बार रिवीजन हो गया, इसलिए उसको भूलिएगा मत। देखिए पहला पॉइंट परिभाषा है, देखिए किसी बिंब से, बिंब मतलब वस्तु, किसी बिंब से, किसी बिंब से, क्या बोले, किसी बिंब से, क्या बोल रहे हैं बोलिए, आप ऑडियो बंद कीजिए, आप ऑडियो बंद करो। किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, उसे, उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उधर लिखिए आप आभासी प्रतिबिंब तरफ, आभासी प्रतिबिंब की तरफ लिखिए, लिखिए पहला, किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, कमा दीजिए, कमा दीजिए, उसे उस बिंब का, उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे कटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जरा डायग्राम देखो तो बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब वाला, इसके पहले वाला जो अवतल दर्पण डायग्राम दिखाए थे, वस्तु ऊपर था, प्रतिबिंब नीचे बना था। देखिए तो डायग्राम देखिए, जस्ट इसके ऊपर वाला, पीछे वाला जो अवतल में दिखाए थे अभी, तो देखिए वस्तु लिए थे बाबू प्रधान अक्ष के ऊपर, ऊपर लिए थे, अब प्रतिबिंब बना था नीचे। इसका मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है बाबू, वह आभासी प्रतिबिंब जब भी आप देखिएगा, आप आईना में अपना प्रतिबिंब देखिए, आईना में अपना प्रतिबिंब आप लोग देखिए, आपका मुंह जो है, आपका मूड़ी जो है उल्टा दिखाई दे रहा है क्या आप लोग का मूड़ी उल्टा दिखाई दे रहा है, आपका गर्दन, आपका चेहरा जो उल्टा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना। ये समतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब जब भी बनाते हैं, ये बनता है आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है वस्तु के सापेक्ष।
उल्टा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका मूड़ी नीचे दिखेगा, पैर ऊपर दिखेगा। अब दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका मूड़ी नीचे और पैर ऊपर दिखेगा, ठीक है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होता है। आप वस्तु हुए और आप अपना प्रतिबिंब इसमें देख रहे हैं तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मूड़ी आपका नीचे और पैर ऊपर होगा, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। लिखिए आप इधर, लिखिए वास्तविक साइड में लिखिए, यह वास्तविक प्रतिबिंब साइड लिखिए, यह हमेशा वस्तु के सापेक्ष, यह हमेशा वस्तु के सापेक्ष, यह हमेशा वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष उल्टा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। जबकि उधर लिखिए, आभासी प्रतिबिंब साइड में लिखिए, जबकि 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 यह प्रतिबिंब, आभासी तरफ लिखिएगा, जबकि यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा, वस्तु के सापेक्ष हमेशा हमेशा सीधा प्राप्त होता है, हमेशा सीधा प्राप्त होता है, वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा प्राप्त होता है, हमेशा सीधा प्राप्त होता है, वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा प्राप्त होता है। क्लियर है बाबू? बोलिए, कोई डाउट? थर्ड लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए। हाँ सुनिए, यदि हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अवतल दर्पण ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सिर्फ अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, न कि समतल या उत्तल। लिखिए, सिर्फ अवतल दर्पण ही, सिर्फ अवतल दर्पण ही, अवतल दर्पण ही, अवतल दर्पण ही किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जबकि उधर लिखिएगा, जबकि उस साइड में, आभासी साइड में, जबकि जबकि अवतल, जबकि अवतल कौमा उत्तल एवं समतल तीनों तीनों आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। हम लोग देखेंगे आगे कि अवतल में वास्तविक कब बनता है, आभासी कब बनता है, ठीक है। वास्तविक और आभासी दोनों बनता है उसमें, लेकिन वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वस्तु को कहां रखा गया है, उसके अनुसार प्रतिबिंब की प्रकृति बदलती है, प्रतिबिंब का साइज बदलता है, प्रतिबिंब का स्थान बदलता है, मतलब स्थिति बदलती है, पोजीशन बदलता है। हम लोग देखेंगे आगे चलकर, डिटेल बात इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद लिखिए अगला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब साइड में लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, इस प्रतिबिंब को, इस प्रतिबिंब को, इस प्रतिबिंब मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पूरा लिखना तो पूरा लिख सकते हैं आप, पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे, पर्दे या दीवार, पर्दे या दीवार, दीवार इत्यादि पर, इत्यादि पर प्राप्त किया जा सकता है। सिनेमा हॉल में जो पिक्चर देखते हैं बाबू, वो सब वास्तविक प्रतिबिंब है, इसीलिए इसको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे पर जो फिल्म देखते हैं आप, ठीक है, वो आभासी प्रतिबिंब नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब है। वहां पर हम लोग लेंस में देखेंगे, लेंस का उपयोग किया जाता है वहां पर, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे या दीवार इत्यादि पर प्राप्त किया जा सकता है। उधर लिखिए,
आभासी प्रतिबिंब साइड में लिखिए। आभासी प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे या दीवार इत्यादि पर प्राप्त, दीवार इत्यादि पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, दीवार इत्यादि पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, दीवार इत्यादि पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्लियर है बाबू? बोलिए, यहां तक किसी को डाउट? नहीं किया जा सकता। देखिए अब देखिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब देखो बाबू, लौका लोग, लौकी लोग, अब बताइए आप लोगों में से, लौका हो चाहे लौकी लोग हो, आप लोगों में से बताइए बाबू सबसे ज्यादा समतल दर्पण कौन यूज करते हैं? लड़का लोग बोलेंगे। हाँ, सही जवाब दिए। अब लड़की लोग बोलेंगे, लौकी लोग। लड़के बोल रहे हैं लड़कियों को, लड़कियां यूज करती हैं, और लड़कियां बोल रही हैं लड़कों को। देखिए इन जनरल तो स्वाभाविक सी बात है बाबू, लड़कियां जो होती हैं श्रृंगार प्रिय होती हैं, और आज से नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता से देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से ही महिलाएं, हमारी भारतीय महिलाएं खासकर श्रृंगार प्रिय रही हैं। यदि श्रृंगार प्रिय नहीं होती तो हड़प्पा सभ्यता का एक साइट कालीबंगन से श्रृंगार बॉक्स मिला है, जिसमें सब चीज है जो आजकल जो स्त्रियां यूज करती हैं, वहां से उस साइट से मिला है श्रृंगार बॉक्स, और उस बॉक्स में सब चीज है जो आजकल यूज करती हैं लोग। ठीक है, जैसे लिपस्टिक मिला है उसमें, गाल गुलाबी करने वाला भी उसमें मिला है, ठीक है, आईना, कंघी, जो कुछ भी होता है उसमें, क्रीम रिम क्रीम सब मिला उसमें। इसका मतलब है सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो हमारी मूल संस्कृति का एक पहचान था। और वहीं से आप हिंदू सभ्यता में देखे होंगे, हिंदू संस्कृति में देखे होंगे कि स्त्रियां मांग में सिंदूर करती हैं, सिंदूर भी मिला है, तो श्रृंगार बॉक्स में सिंदूर भी मिला है। इसका मतलब ये हमारा बहुत प्राचीन से ही रहा है, श्रृंगार प्रिय महिलाएं रहती हैं, और इसलिए आईना स्वाभाविक सी बात है समतल दर्पण के रूप में जो इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा यूज करने वाली स्वाभाविक सी बात है महिलाएं ही होंगी। अब बताइए, जब लड़कियां हैं ज्यादा यूज करने वाली, कुछ विशेषता इसमें बताइए। आप लोग बहुत बार उसमें आप प्रयोग करके देख, बचपन से देखते आ रहे हैं, अब तक तो बहुत चीज अनुभव हो गया होगा। जरा बताइए हमें क्या क्या देखे विशेषता में, जरा बोलिए, कोई बता सकते हैं? एक आध पॉइंट बताइए, बोलिए। वेरी गुड। लड़की बोलेगी कोई, लड़का जवाब दिया, लड़की अब कोई बोलेगी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अच्छा, और वास्तविक प्रतिबिंब आगे बनता है ना? और कुछ विशेषता बताइए, और कोई विशेषता? चलिए सुनिए, रुक जाइए, लड़कियों को बोलने दीजिए, लड़के लोग चुप रहिए, हाँ लड़कियों को बोलने दीजिए। ज्यादा एक्सपेरिमेंट यही लोग किए, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट टाइम देती है इस पर ज्यादा, समतल दर्पण पे यही लोग। बताइए आप। आभासी प्रतिबिंब बनता है, वेरी गुड। और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, ये समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण में जो जो आप देखिएगा वो विशेषता में लिख देना आपको। पहली बात जो मैं पहले ही बताया कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है बाबू,
आभासी प्रतिबिंब बनता है। बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रकृति का होता है समतल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है किस प्रकृति का होता है? आभासी प्रकृति का होता है। तो पहले आप लिखिए पहला पॉइंट, उसके बाद मैं समझाते चला जाऊंगा। लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए पहला। लिखो ना बाबू, टाइम हो गया, लिखो पहले। लिखिए बनने वाली, फर्स्ट पॉइंट बनाकर लिखिए बनने वाला प्रतिबिंब, मतलब किसमें? समतल दर्पण में। बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रकृति का होता है। 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 ठीक है। सेकंड देखो बाबू, ध्यान दीजिए। ये बाबू आपके सामने यहां मिरर भी है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं। और जो कुछ भी दिख रहा होगा इस मिरर में, आपको मोबाइल दिख रहा होगा, स्टैंड दिख रहा होगा, ये मार्कर दिख रहा होगा। देखिए क्या इस मार्कर का जरा देखो तो बाबू, इसको मूड़ी मान लीजिए और इसका ये टंगरी मान लीजिए। ये मूड़ी मान लीजिए, इसका टंगरी मान लीजिए। तो क्या ये उल्टा दिखाई दे रहा है क्या प्रतिबिंब के रूप में? इसमें जरा ध्यान दीजिए तो आप लोग, इस मिरर में देखिए तो आप लोग दिख रहा होगा आपको। क्या ये उल्टा है? का मुड़िया नीचे दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है? नहीं ना। इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के सापेक्ष क्या है, या वस्तु के सापेक्ष क्या है? इस वस्तु के सापेक्ष भीतर जो दिख रहे हैं आप, इसमें प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब दिख रहा है इसके सापेक्ष सीधा बनता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। लिखिए नेक्स्ट, सेकंड, सेकंड प्रतिबिंब, सेकंड पॉइंट, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। और आभासी हमेशा सीधा ही होता है, आभासी सीधा ही होता है। लेकिन देखिए एक चीज और देखिए ध्यान से आप लोग, सीधा होता है या सीधा बनता है, लिख लिए। अब देखना बाबू, आप लोग दर्पण में रोज देखते होंगे अपने घरों में। आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो बायां हाथ है वो दाएं हाथ के रूप में दिखेगा, बाएं वाला दाएं तरफ और दायां वाला बाएं तरफ। ये इन्वर्शन होता है, इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। उल्टा मत बोलिएगा, प्रतिबिंब ऐसा नहीं है कि एक मोड़ी ऊपर है एक मोड़ी नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज उलट देता है, रिवर्स कर देता है पार्श्विक रूप से। बाएं वाला को बायां हाथ देखते होंगे आप दर्पण में, ये दायां दिखा देगा आपको, दायां वाला बायां दिखता है। जरा इसको देखिएगा ध्यान से तो आप लोग बाबू, हम रखे हुए देखिए ध्यान से, इस वस्तु को देखिएगा और इस मिरर को देखिएगा ध्यान से आप लोग। ये वाला जो है, ये वाला इधर दिख रहा होगा इस साइड में, और ये वाला जो है प्रतिबिंब को देखिएगा ध्यान से, इसमें भीतर देखिएगा, यहाँ पे वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ये वाला उधर दिख रहा होगा, ये वाला इधर दिख रहा है। देखिए तो बाबू ध्यान से देखो, ध्यान से बोलिए। रिवर्स दिखता है बाबू, इसका मतलब है आपका बायां हाथ दायां और दायां हाथ बाएं हाथ के रूप में दिखता है। इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से इन्वर्शन, पार्श्विक रूप से उल्टा। लैटरल इन्वर्शन इंग्लिश में एक वर्ड आता है, लैटरल इन्वर्शन, मतलब पार्श्विक रूप से, साइड से। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना, अति व्यापन पढ़े होंगे आप लोग, तो साइड वाइज होता है। तो ये जो होता है बाबू, बाया दाया में रूप में दिखे और दाया बाया के रूप में दिखे, तो इसको बोलते हैं साइड से उलट दिया, उसको साइड से पलट दिया। तो समतल दर्पण में हमको पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से, हम बोल रहे हैं देखिए उल्टा नहीं लिख रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं पार्श्विक, पार्श्विक रूप से। पार्श्विक मतलब साइड से, साइड वाइज इसको बोलते हैं। पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है, पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है, पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है, पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है। क्लियर बाबू? अगला पॉइंट लिखिए, देखिए क्या वस्तु का जो साइज है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वस्तु है बाबू, ध्यान दीजिए, यहां पर ये वस्तु है और ये दर्पण में देखिए इसका साइज,
क्या ये साइज जो है बाबू इससे अलग आपको दिख रहा है क्या? इसमें आप अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में तो चेहरा बड़ा करके दिखाता है कि छोटा करके? बोलिए। बराबर दिखता है, जितना बड़ा मुंह है ना आपका चेहरा उतने बड़ा दिखेगा। जब हम लोग अलग से देखेंगे, जब सैलून वगैरह में जाते होंगे, लेकिन बढ़िया सैलून में, ये सब सैलून तो समतले दर्पण रखता है, अवतल दर्पण का प्रयोग जब कीजिएगा और आपकी वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो उसमें बड़का मुंह दिखता है। लेकिन समतल दर्पण में जरा देखो तो बाबू कहां साइज बड़ा हुआ है, देखो तो। ये हमारा कोई भी सामान हम रख रहे हैं, ये रखें चाहे ये रखें, कोई भी वस्तु देखो, क्या इससे बड़ा दिख रहा है क्या? क्या छोटा दिख रहा है क्या? बराबर दिख रहा है। क्या ये बड़ा दिख रहा है क्या? देखिए तो ध्यान से, क्या ये उसी साइज का दिख रहा है ना? देखिए आप दर्पण में देखिए ध्यान से, क्या ये दिख रहा है जो, क्या उसी साइज का दिख रहा है ना? मतलब साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। लिखिए आप, प्रतिबिंब का साइज, नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के, वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। क्लियर है बाबू? प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, ध्यान दो। ये दर्पण है, ठीक है? अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वस्तु है, ये वाला मार्कर वस्तु, ये दर्पण यहां पर है। इसमें प्रतिबिंब जरा देखिएगा, दर्पण में जरा ध्यान से देखिए प्रतिबिंब आप लोग। प्रतिबिंब जो बन रहा है बाबू, ये जितना दूरी पर ये है वस्तु, ये वाला, लेकिन भीतर में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो भी जो है उतना ही दूरी पर पीछे दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से आप, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब दूरी, जो प्रतिबिंब दूरी भीतर में जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब दूरी दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वस्तु दूरी के बराबर होता है। देखिएगा ध्यान से, ये वस्तु को नजदीक ला रहा है, वो भी नजदीक आ रहा होगा, प्रतिबिंब नजदीक आ रहा है, और लाइन नजदीक और नजदीक आया, और लाइन नजदीक और नजदीक आया, सटा दिए वो भी सट गया। देखिए, ठीक है? आप क्या करते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, ये वाला, तो हम लोग यहां से खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, ठीक है? थोड़ा दूरी पर खड़े हैं तो थोड़ा दूर से ही प्रतिबिंब दिखेगा, और नजदीक गए और सट, वो भी सटेगा, और नजदीक गए और सटाएगा, नाक सटाएंगे तो भी नाक सटाएगा उधर से। क्लियर है? इसका मतलब है जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी होता है। देखिए अगला पॉइंट, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी हम लोग दिखाएंगे प्रतिबिंब दूरी को भी से, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी भी आगे दिखाएंगे भी, से कॉमा दीजिए, प्रतिबिंब दूरी कॉमा दीजिए, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी कॉमा दीजिए, उसके बाद वस्तु दूरी के ब्रैकेट में कर दीजिए यू, यू वस्तु दूरी ब्रैकेट में कर दीजिए यू के बराबर होता है। प्रतिबिंब दूरी कॉमा दीजिए, वस्तु दूरी ब्रैकेट में कर दीजिए यू के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या क्लास है तुम्हारा? कितने बजे क्लास है? कितने बजे क्लास जाते हो? ऑनलाइन? कौन बोल रही हो? ठीक है, छोड़ दे रहा है। ठीक है बाबू, छोड़ दे रहा है। ओके, खुश रही बाबू, खुश रही, खुश रही, सब लोग खुश रहिए, खुश रही बाबू, सब लोग खुश रहिए, खुश रही बाबू, सब लोग खुश रहें, खूब पढ़िए मन लागे, लॉकडाउन में कोई लापरवाही नहीं, मन से पढ़िए, खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। पढ़िए आप लोग, कोई लापरवाही मत दिखाइएगा, लॉकडाउन में मन से पढ़िए आप लोग, ठीक है?